हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, हमारे फेफड़ों की जैव धारिता क्या होती है। पहला है हमारा अंतः शोषण, यहाँ पर सुरक्षित आयतन प्लस ज्वरीय आयतन। उसके बाद बी है फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस निःशोषण सुरक्षित आयतन। और लास्ट में है अंतः शोषण सुरक्षित आयतन प्लस निःशोषण सुरक्षित आयतन। और यहाँ पर लास्ट में फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस अवशेषी आयतन। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा फेफड़े की क्षमता, मतलब वो कितना आयतन जो है गैसों का वो संरक्षित रखता है, उसे बोलते हैं क्षमता। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है जैव धारिता यानी वाइटल कैपेसिटी। जैव धारिता, तो अगर देखो इसको फॉर्मूले की बेसिस पे अगर हम समझें इसको, तो जो हमारा वाइटल कैपेसिटी होता है ये यहाँ पर तीन वॉल्यूम को यानी तीन आयतन को जब मिला दिया जाए तो इसे हम वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। यानी जो जैव धारिता होगा, जैव धारिता ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ERB यानी निःशोषित निःशोषण सुरक्षित आयतन प्लस अंतः शोषण सुरक्षित आयतन। और यहाँ पर लास्ट में है वाइटल कैपेसिटी, यानी जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पर प्लस ज्वरीय आयतन। अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया जैव धारिता। अब यहाँ पर इसको हम अगर देखें सिंपल वे में, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो जैव धारिता यानी वाइटल कैपेसिटी ये हो गया। और यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ERB प्लस सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं IC, जिसे यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। क्योंकि जो IC होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा IC है वो सिंपल यहाँ पर क्या क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम यानी VT प्लस IRB ये होता है, इन दोनों को इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारा इसमें मतलब वाइटल कैपेसिटी में ERB भी आ गया, IC भी आ गया। अब यहाँ पर अगर सिंपल लिखें जो हमारा क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC, तो टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा RB प्लस हमारा वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में ERB और प्लस ये सब आएंगे। तो हम इसको चाहे लिख सकते हैं TLC टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल्स टू RB रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस BC, और BC में ये सब आएंगे। अगर यहाँ पर ये पुट करोगे रखोगे तो ये वाले वॉल्यूम सब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि जितने भी आयतन हैं उनको अगर जोड़ दो तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। तो हमारे पास चार यहाँ पर क्या है टोटल आयतन है। तो एक हो गया ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चार आयतन मिलके यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी बनाते हैं। तो इसको हम इन तीनों को BC के इक्वल कर देंगे, ये वाला जो BC की वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, BC यानी वाइटल कैपेसिटी। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे सिंपल, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे यहाँ पर क्या बोलेंगे हिंदी में फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस अवशेषी आयतन, ये हो जाएगा हमारा
यहाँ पर इसका आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। सबसे पहले अंतःशोषण सुरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन गलत होगा। दूसरा फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस निःशोषण सुरक्षित आयतन, ये भी गलत होगा। सबसे लास्ट में अंतःशोषण सुरक्षित आयतन प्लस निःशोषण सुरक्षित आयतन, ये भी गलत होगा। और सबसे लास्ट में कुल क्षमता टीएलसी माइनस रेजिडुअल यहाँ पर वॉल्यूम यानी आरबी। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।